नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। त्रैलोक्यं सकलं त्रिकालविषयं सालोकमालोकितं साक्षादेन यथा स्वयं करतले रेखात्रयं साङ्गुलिं रागद्वेषभयामयन्तकजरा लोलत्वलोभादयो नालं यद्पदलङ्घनाय समः देवो मया वंदिते। श्री पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, जोरदार बोले मूल नायक शेख हजार आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी मुनिराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी गुरुदेव की, परम पुनर्यापक श्रमण श्री ईश्वर संभव सागर जी मुनिराज की, समस्त मुनि संघ की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। आधा विधान हो गया है, 4 दिन हो गए, 4 दिन और शेष बचे। लेकिन जो बाकी के 4 दिन हैं ये अपने आप में बहुत ही महत्व रखते हैं। कल हम कर्म के जो आश्रव के आने के दरवाजे हैं, जिनके माध्यम से आश्रय होता है। आश्रव के आने के कितने दरवाजे होते हैं? 57 भी होते हैं और 108 भी होते हैं। समरंभ समारंभ आरंभ मन वचन कीने प्रारंभ तत्कारित मोदन करके क्रोधादि चतुष्टे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 4। तो कल जो हम 128 अर्घ समर्पित करेंगे उसमें आश्रव को रोकने का हम प्रयास करेंगे 128 अर्घों के माध्यम से। उसके पश्चात 256 जब अर्घ हम समर्पित करेंगे उस दिन हम सबसे महत्वपूर्ण विधान, जिसको कर्म दहन महामंडल विधान कहते हैं। हम सबको जो कुछ भी मिला है, कोई की आवाज़ अच्छी है तो कोई की आवाज़ खराब है, कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई गोरा है तो कोई काला है, भांति भांति की जो व्यवस्था हमको मिली है, शारीरिक संरचना हो चाहे और कुछ भी हो, जिस नाम कर्म के उदय से हमको मिली है वह सारी की सारी व्यवस्था। उसके पश्चात 512 अर्घों में हम पंच परमेष्ठी की आराधना करेंगे और उसके पश्चात सबसे बड़ी आराधना, जिसको आचार्य जिनसेन स्वामी ने आदिनाथ पुराण में आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व और सौधर्म ने साक्षात भगवान के समोषण में जाकर के भगवान का जिन 1008 नामों से स्तुति की है, ऐसा भगवान जिन सहस्त्र नाम महामंडल विधान हम लोग संपन्न करेंगे। भगवान की भक्ति करने से क्या मिलता है ये आप सबको पता है। क्या मिलता है? भगवान कुछ मिलता है क्या है? बहुत कुछ मिलता है कि कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता कि कुछ कुछ मिलता है? सब कुछ मिलता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सब कुछ मिल जाए, पर संतुष्टि होना चाहिए व्यक्ति के जीवन में। हमारे पास में सब कुछ है, उसके बाद भी यदि हमारे जीवन में संतुष्टि नहीं है तो कुछ होना न होना बराबर है। सबके पास में 2 आंखें हैं कि नहीं? बोलो जल्दी, हाँ या ना? हाँ, थोड़ा मुझे कम सुनाई पड़ता है। दोनों हाथ हैं कि नहीं? बोलने के लिए मुख है कि नहीं? चुगली करने के लिए मुख है कि नहीं? हाँ है। बुराई सुनने के लिए कान है कि नहीं? है कि नहीं? नहीं है। अच्छा, बुराई सुनने, बहुत अच्छा। सोचो दुनिया में कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास आँख है पर वो आँख से देख नहीं सकते, भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाथ हैं पर वो हाथ भगवान के सामने जुड़ नहीं सकते, मुनिराज को आहार दे नहीं सकते, भगवान का अभिषेक शाविधारा कर नहीं सकते। पैर हैं भी पर पैर में ताकत नहीं है कि वो पैदल चल करके मंदिर में चले जाएं। कान तो है पर कान में इतनी शक्ति नहीं कि जिनवाणी माँ गुरुओं की वाणी सुन ले। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और सब कुछ है पर माइंड फेल है, दिमाग से बेकार है बालक, दिमाग काम नहीं करता। 10 साल पीछे दिमाग चल रहा है उसका। पर भगवान ने आपको जितनी चीजें मैंने आपको गिनाई हैं, ये सारी की सारी वस्तुएं आपके पास में सुव्यवस्थित हैं, है कि नहीं है? फिर भी कहते हो भगवान आपने कुछ नहीं दिया मुझे, कहते कि नहीं? शिकायत करने की तुम लोगों की आदत पड़ गई है। एक भजन गाया करो रोज। कौन सा भजन? कि तूने खूब दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा एहसान।
अगर तुम शिकायत करोगे ना तो भगवान कहेगा इसको इतना दिया, इसकी तो आदत ही रोने की पड़ गई है, जो इसको दिया वो और इससे ले लिया जाए। भगवान को थैंक यू नहीं बोलते हम, कभी धन्यवाद नहीं बोलते। भगवान आपने मुझे जितना दिया, सोचो आज से 20 साल पहले पीछे चले जाओ, रिवर्स चले जाओ 20 साल पहले। 20 साल पहले के वैभव में और आज के वैभव में कुछ अंतर है कि नहीं है, बताओ, बोलो। अंतर है, बहुत अंतर है। 20 साल पहले आपके पास हो सकता है किसी के पास खुद का घर नहीं हो सकता है किसी के पास में गाड़ी ना हो, किसी के पास में साइकिल भी ना हो सकता हो गाड़ी हो तो 2 व्हीलर हो, या 3 व्हीलर भी गाड़ियां होती हैं, समझ में आ रहा है। किसी के पास 3 व्हीलर हो, किसी के पास 4 व्हीलर हो, तो 4 व्हीलर में टाटा नैनो हो किसी के पास में। आज सबके पास में संपन्नता है, किसकी कृपा से? जैन धर्म में भगवान किसी को कुछ देते नहीं, किसी को कुछ लेते नहीं, लेकिन बिना भगवान के संसार में कुछ होता नहीं। समंत्र भद्र महाराज को भस्मक व्याधि हो गई, आप लोगों को पता। किसकी स्तुति करी उन्होंने, किसका गुणगान किया? वीतराग भगवान का। वह किसी देवी देवता की शरण में नहीं गए, ध्यान रखना, वह किसी की शरण में नहीं गए। उन्होंने तो स्वयंभू स्त्रोत बनाया अपना खुद का, और क्रमशः ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म प्रभो सुपाशनाथ भगवान तक की स्तुति करी। और जैसी उन्होंने चंद्र प्रभम चंद्र मरीच गौरम चंद्रम द्वितीयम जगतीव कांतम और वंदे विवंदम जैसे ही कहा, वैसे वो पाषाण के टुकड़े टुकड़े हो गए, जो पाषाण कई मोटी मोटी साकलों में बंधा हुआ था। सोचिए ये किसके प्रभाव से हुआ? ये मात आस्था, विश्वास, भक्ति। किसी ने कहा है ना, मानो तो गंगा माँ हूं और ना मानो तो बहता, मानो तो पारसनाथ आदिनाथ, इन्हें तो पत्थर है, ऐसे पत्थर हजारों रोडों पे पड़े रहते हैं। ये तो हमारी आस्था, विश्वास और श्रद्धा की बात है। हम भगवान को किस दृष्टि से देख रहे हैं, हम भगवान को क्या मान रहे हैं, हम भगवान को क्या मान के पूज रहे हैं, हमारे उनके प्रति कितना समर्पण है, कितना त्याग है, कितनी भक्ति है, वो भक्ति ही आपको फल देती। ध्यान रखना, भगवान कुछ नहीं देते, आपकी भक्ति ही आपको फल देती है। मानतुंग महाराज 48 तालों में बंद हैं। उन्होंने भगवान से किसी भी श्लोक में, 48 श्लोक में ये नहीं कहा कि भगवान जी मेरे बंधन खोल दीजिए, मेरे ताले तोड़ दीजिए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने 5वें नंबर के श्लोक में इतना ही लिखा, सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश। भगवान मैं आपकी भक्ति करने के लिए आया हूं। और 6वें श्लोक में विशेष बात उन्होंने की कि भगवान यद्यपि मैं आपका गुणगान नहीं गा पाऊंगा, क्योंकि आपका गुणगान गाना मतलब समुद्र की बूंदों को गिनने के समान है। कोई व्यक्ति समुद्र की बूंदें गिन सकता है क्या? नहीं गिन सकता। समुद्र की लहरों को गिन सकता है क्या? नहीं गिन सकता। आप में अनंत गुण हैं। लोग मुझ पे हंसेंगे, कहेंगे बड़ा आया भक्ति करने वाला, बड़ा आया स्तुति करने। इसलिए उन्होंने पहले ही कह दिया, अल्पश्रुतम श्रुतबताम परिहास धाम। लोग हंसते हैं तो हंसने दो, क्या बात हो गई, उनका काम है हंसने का, हमारा काम अपना है। और एक एक श्लोक की रचना होती चली गई और एक एक बंधन टूटते चले गए। भक्ति की परिभाषा क्या है? पूज्येषु गुणेषु अनुरागः भक्ति। पूज्य पुरुषों के गुणों में अनुराग होना क्या है? भक्ति। तो पूज्य पुरुष कौन है? तो हमारे 24 तीर्थंकर हैं, 5 परमेश जी हैं, 9 देवता। मैंने आपसे कल भी कहा था, हमारे पास बस 3 ही व्यवस्थाएं हैं, उसके अलावा चौथी कोई व्यवस्था हमारे शासन में नहीं है। यद्यपि 2 व्यवस्थाएं मान लो, क्योंकि 9 देवताओं में 5 परमेष्ठी गर्भित हो गए, फिर भी हमने अलग करा। 24 तीर्थंकर को पूजना है, 5 परमेष्ठी को पूजना है, 9 देवता। इसके अलावा कोई भी 10वां देवता हमारे लिए पूज्य नहीं है। और यदि आप 10वें देवता को पूजते हो तो आप सम्यक दृष्टि नहीं हो करके मिथ्या दृष्टि ही कहलाओगे। और मिथ्या दृष्टि की क्या स्थिति होती है वो आप लोगों को पता होगा। वो ये नहीं कहता अरे हमारे तो सब भगवान बराबर हैं। सब भगवान कैसे बराबर हो सकते हैं? गधा और घोड़ा कभी एक भाव में बिक सकता है क्या? बताओ आप लोग। नहीं हो सकता। सारे लोग एक से नहीं हो सकते। आचार्य परमेष्ठी को हम सिंहासन पर विराजमान करते हैं
उपाध्याय परमेष्ठी उनसे नीचे होते हैं, साधु परमेष्ठी और थोड़ा नीचे होते हैं, फिर एलक छुल्लक महाराज और थोड़ा नीचे होते हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी प्रतिपदादि आदि और नीचे होते हैं, सामान्य श्रावक नीचे होता है। कल से हमारे लिए सिंहासन लगाओ, सब बराबर है, ऐसा नहीं, ध्यान रखो। सब लोगों की व्यवस्था अलग अलग हुआ करती, जिसमें जितने गुण होते हैं उसकी उसी प्रकार से पूजन हुआ करता है। इसी प्रकार से स्वर्ग के जितने भी देवता हैं, सुन लो ध्यान से, स्वर्ग में जितने भी देवता हैं वो सारे के सारे देवता नियम से असंयमी ही हुआ करते हैं। और असंयमी का गुणस्थान कितना, 1 2 3 या 4, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 5वें गुणस्थान में तो देशवृति आदि संयमा संयमा आ गए, प्रतिमाधारी आ गए। कोई भी स्वर्ग का देवता संयमधारी नहीं होता, उनके पास में एक नियम भी नहीं होता। आपके पास में तो 1 2 3 4 कितने कितने अलग अलग, कोई भी वह न रात्रि भोजन का त्याग कर सकता है, न रात्रि पानी का त्याग कर सकता है, क्योंकि उनको तो जैसे ही भूख प्यास लगी वैसे ही कंठ से क्या झर गया, अमृत झर गया। कोई भी देवगण, स्वर्ग के देवता, देवताओं को तो मानना है, कैसे मानना है, होते हैं इतना मानना है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है देवा चतुर्निकाया, देव होते हैं, देवों का 4 प्रकार के होते हैं, उस रूप में तो मानना। पर कोई भी देवता हमारे लिए पूजनीय नहीं है, क्योंकि हमारे में पूजनीय कौन है, वंदे तदगुण। सीधी सीधी समझना, कहीं कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जिसमें गुण है उसकी हमको पूजा वंदना स्तुति करना यथा योग, पर उनमें तो कोई गुण है ही नहीं। वो भी भगवान के पूजक हैं, हम भी भगवान के पूजन वाले हैं। हमने प्रथम दिन आपसे कहा था, हमने भी यहाँ पर कई प्रकार के देवताओं को आमंत्रित किया है। तो काहे के लिए आमंत्रित किया है? पूजा करने के लिए नहीं किया, उनका नियोग है, उनका जो स्थान है। अब यहाँ प्रधानमंत्री आ जाए, उनका बहुमान देंगे, उनको उनका जो सिंहासन है, उनकी जो कुर्सी है वो लगाई जाएगी। उस प्रकार से देवों का बहुमान किया, आइए आप भी, हम भी भक्ति कर रहे हैं, आप भी भक्ति करिए। आप भी जिन्हें भगवान के भक्त हैं, हम भी जिन्हें भगवान के भक्त हैं। हम आपको भगवान मान करके नहीं पूजेंगे, क्योंकि आप में भगवत्ता है ही नहीं। भगवान कौन होता है? भगवान कौन होता है? बहुत सरल सी बात बता देता हूँ, बहुत सरल बात, परिभाषा को भी छोड़ दीजिए। भगवान वो होता है जिसमें हम में और भगवान में कुछ अंतर होता है। हम में और भगवान में कुछ अंतर होना चाहिए ना। अगर हम भी भोजन करें और हमारा भगवान भी भोजन करे, हम भी स्त्री को रखें, हमारा भगवान भी स्त्री को रखे, हम भी डरें, हमारा भगवान भी डरे, हम भी अस्त्र शस्त्र रखें, हमारा भगवान भी अस्त्र, तो वो जमता नहीं है। क्षुत पिपाशा जरातंक जन्मातंक भयास्मया न राग द्वेष मोहास्य यशपसा प्रक्रियते। जिसमें 18 प्रकार के क्षुधा तृष्णा आदि नहीं होते, वह हमारे में आप्त माना गया है, सच्चा देव माना गया। अभी शास्त्र की परिभाषा में बहुत बड़ी बड़ी समय सार की बातें और कर्मकांड की बातें, जीव कांड की बातें ये मत सुनो। अभी तो आप पहले समझ लो कि हमारी गलती कहाँ पर हो रही है। अभी आप छोटे रूप में उसको समझ लो। हम यदवा तदवा किसी को भी मानने के लिए बाध्य नहीं है, कोई भी हमारे लिए बाध्य नहीं कर सकता। सुनो, एक था सेठ अमरचंद दीवान, नाम सुना है क्या? क्या हुआ, क्या करा था उसने? शेर को जलेबी खिला दी। कैसे खिला दी? उसने कह दिया, क्या महाराज, जब रक्षक ही भक्षक है, जब राजा ही हिरण को मारने वाला है, जब राजा ही शिकार करने वाला है, तो हम किसकी शरण में जाएंगे बताइए? तुम्हें अपनी ऊपर बहुत घमंड है, बहुत अहंकार है, बहुत दया की बात करते, बहुत अहिंसा की बात करते हो। चलो, ये शेर है 3 दिन का भूखा और ये आप हैं। अब क्या करना है? अगर आप इसके लिए आप अहिंसा मार्ग से, अहिंसा के रूप में इसका भोजन करा सकते, पेट भर सकते तो ठीक है, मैं आपकी बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। क्या किया? मैंने आचार्य के मुख से कहीं सुना था, इसको डायरेक्ट तो नहीं सुना, बहुत वर्ष पहले कैसेट या सीडी में सुना होगा। आचार्य महाराज उस समय कह रहे थे इसी प्रसंग को, उसके सामने कह दिया, मैं आपके सामने हूँ, भूख लगी है तो या तो मैं, या फिर ये जलेबी है, केसर का दूध है, आप इसको, उसको इस प्रकार से उपदेश दिया कि वह जो मांसाहारी शेर था वह भी क्या हो गया, उसने भी अपना
मांस का त्याग कर दिया, अहिंसक हो गया, और वह दूध जलेबी खा करके, कौन? शेर। आप लोग नहीं। जब शेर ऐसा कर सकता है तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। अहिंसा धर्म का पालन कर सकते। मुझे सुबह बहुत अच्छा लगा, कई 12, 13, 14 लोगों ने व्रत को ग्रहण किया, 64 रिद्धि के व्रत। यही तो जीवन की सार्थकता है। किसी भी मनुष्य योनि के अलावा 84 लाख योनियां होती ना, 83,99,999 योनियों में कोई व्रतों का पालन नहीं होता। देवताओं को तो कोई व्रत का काम है ही नहीं, नारकी के लिए कोई व्रत का काम है ही नहीं। त्रियंच है तो वो त्रियंच इस प्रकार के व्रत को करेंगे नहीं कि 64 रिद्धि के उपवास कर रहे हैं, कि पंच परमेष्टि के कर रहे हैं, कि कर्म ध्यान, इस प्रकार का है नहीं। एकमात्र अपन ही हैं, मनुष्य ही हैं। और सबसे बड़ी बात, जिन धर्म जिनागम हमको मिला है, जिनवाणी माँ मिली, और किसी कुल में पैदा होते तो क्या होता? कर पाते? उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, सब कुछ मिला ना अपने को। ऊपर से चलो, दुर्लभ है निगूढ़ से थावर। सबसे पहले तो निगूढ़ से निकलना ही सबसे ज्यादा दुर्लभ है। निगूढ़ कहाँ पर है? हम जहाँ पर बैठे हैं, ये निगूढ़ जीव तो सर्वत्र हैं। हम जहाँ पर बैठे हैं उससे भी नीचे 7 नरक हैं, और 7 नरक के नीचे कलकला नाम की पृथ्वी है, वहाँ निगूढ़। कई जीव तो ऐसे हैं जो आज तक निगूढ़ से निकले ही नहीं हैं। सोचो, दुर्लभ है निगूढ़ से स्थावर बनना। सबसे पहले तो पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये बनना बड़ा दुर्लभ है। हम सब कई बार बन चुके हैं। और फिर क्या बनना दुर्लभ है? निगूढ़ से थावर, स्थावर, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय बनना भी दुर्लभ है। दुर्लभ है निगूढ़ से थावर अरूह त्रस गति पाना। और नरकाया को सुरपति। सुरपति कौन है? सौधर्मेंद्र। जब पंचकल्याणक होता है वह हाथ जोड़ लेता है, क्या कहता है? थोड़ी देर के लिए मनुष्य पर्याय मिल जाए। यद्यपि आगम में इस प्रकार का कोई प्रसंग वहां पंचकल्याणक में नहीं होता, लेकिन जो संयम की दुर्लभता है, उस संयम की दुर्लभता बताने के लिए इस प्रकार का वह सौधर्मेंद्र कहता है, थोड़ी देर के लिए मुझे मनुष्य पर्याय मिल जाए, आप मेरा देव पद नहीं। इस प्रकार का एक्सचेंज ऑफर वहां पर नहीं है, वो भी तरसता है। दुर्लभ है निगूढ़ से थावर अरुत्रस गति पानी, नरकाया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राण। और क्या है? उत्तम देश। अब पाकिस्तान में पैदा हो जाते, रोज बमबारी होती, यूक्रेन में पैदा हो जाते, रूस में पैदा हो जाते, अमेरिका में पैदा हो जाते, रोज बम फूटते, तुम लोग यहाँ थोड़ी ना बैठे होते अभी। तो उत्तम देश मिल गया। कौन सा देश मिला हमको? भारत। गौरव होना चाहिए। आचार्य महाराज कहते भारतः प्रति भारतः, ये अपना कितना सुंदर देश है जहां अपने को धर्म करने की आजादी है। ध्यान रखो, उत्तम देश मिल गया और सुसंगति, अच्छी संगति भी अपने को मिल गई। और क्या मिल गया? श्रावक कुल पाना, श्रावक का कुल भी अपने को मिल गया। मान लो भारत में भी पैदा हो जाते, भारत में भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां धर्म वर्म का कोई काम ही नहीं है, अच्छी संगति नहीं मिलती तो क्या होता? और श्रावक का सब कुछ मिल जाता, जैन धर्म नहीं मिलता तो क्या होता? श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक, दुर्लभ संयम। अब जो मूल बात, मुद्दे की बात आती है, दुर्लभ सम्यक। हम सब सम्यक दृष्टि हैं क्या? बोल सकते हो आप लोग हाँ या ना? बोल, क्या बोल सकते हो? है कि नहीं? अच्छे से तो बोलो जरा। कैसे वाले हैं कि गंगा गए तो गंगादास भैया जी ने 4 दिन अच्छा प्रवचन कर दिया, समझ में आ गई भैया जिनेंद्र भगवान के अलावा कोई शरण नहीं है, बहुत अच्छा प्रवचन तो बहुत अच्छा है। और जैसे 8-9 दिन हो गए, विधान पूरा हो गया, चलो भैया विधान तो पूरा हो गया, भैया जी का काम था कहने का, महाराज का तो काम कहने का ही, प्रवचन तो उनसे कराना ही पड़ते हैं, है ना, और अपना काम सुनने का है, बाकी अपने को जो करना है सो करना। ऐसा धर्म नहीं। अगर इस प्रकार का सम्यक दर्शन आपका है तो ये सम्यक दर्शन कोई भी काम का नहीं। इन सम्यक दर्शन में भी दोष लगते हैं, बारीक बारीक। अभी मैं दोषों की बात नहीं कर रहा, अभी तो मैं सिर्फ आपसे मोटी मोटी बात कर रहा हूं कि आपको जिनेंद्र भगवान के अलावा किसी को नहीं पूछना। आप लोग तैयार है क्या? अरे अच्छे से तो बोलो, कौन कौन तैयार है? थोड़ा हाथ ऊपर करके बताएंगे। बहुत अच्छा, कुछ हाथ अभी ऊपर नहीं हो रहे, भगवान उनको भी सद्बुद्धि प्रदान करे।
यही तो कह सकते हैं, भगवान से सद्बुद्धि की प्रार्थना कर सकते हैं। देखो, मैंने कल आपसे कहा था 8 स्थान मैंने आपको बताए थे कि नहीं बताए थे? बोलो ना, याद है आप लोगों को? सम्यक दृष्टि जी मर करके कहाँ कहाँ पर नहीं जाता? कहाँ नहीं जाता? पहले नंबर, नरक में नहीं जाता। जो लोग कल नहीं आए थे वो सुन लो ध्यान से। अगर आपने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, और सिर्फ कुछ करना नहीं है आपको, कोई नियम नहीं लेना, कोई बोली नहीं लेना। अभी बोली की बात सुबह करेंगे अपन, अभी शाम को तो धर्म ध्यान करना है शुद्ध। सम्यक दर्शन को आपने धारण कर लिया, और इसमें इतना ही है कि जिनेंद्र भगवान इदमेव दृश्यमेव तत्वम नान्यत्र चान्यता, जिनेंद्र भगवान ने जो कुछ भी कहा है मुझे उस बात का श्रद्धान है, रुचि है, प्रतीति है। ऐसा नहीं कहना कि मैंने तो देखा नहीं है। मैंने इसके भी उदाहरण आपके 2-3 कल परसों दे चुका। आपने अमेरिका गया? कोई आप में से अमेरिका हाथ ऊपर करो। कोई जापान गया हो, कोई पाकिस्तान गया हो। जब इन देशों में हम नहीं गए तो भी इन देशों के अस्तित्व को हम स्वीकार करते कि नहीं करते? अरे इन देशों को छोड़ दो, भारत में इतनी सारी जगह हैं, आप लोग जिन स्थान पर नहीं गए उन स्थान को भी आप क्यों करते? भैया समाचार में लिखा है, पुस्तक में लिखा है, गूगल में लिखा है। अरे हमारे जैन धर्म के इतने बड़े शास्त्रों के गूगल में लिखा है, उसकी तुम्हें श्रद्धा नहीं है। और विज्ञान तुम्हें कोई बात कहता है उसको तुम श्रद्धा, वारे सम्यक दृष्टि, कितने अच्छे सम्यक दृष्टि हो। मतलब जिनवाणी माँ कोई बात कह रही है, गुरु महाराज कोई बात कह रहे हैं, आचार्य परमेष्ठी कोई बात कह रहे हैं, उसका हमें श्रद्धान नहीं है। और गूगल यदि कोई बात कह देता उसका हम श्रद्धान कर लेते। बहुत अच्छा, कल से गूगल शरणम पब्बजामी, गूगल की शरण को प्राप्त होता हूँ। धम्मम शरणम पब्बजामी छोड़ दो कल से, ध्यान रखो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। देखो निकलंग ने प्राण दे दिए, अपने प्राण गंवा दिए। किसके लिए? जैन धर्म के लिए। मैं आपसे आपके प्राण नहीं मांग रहा, ना आपसे कोई पैसा मांग रहा हूं। मैं आप सिर्फ इतना कह रहा हूं, आप यदि अपनी आत्मा कल्याण करना चाहते हो और चाहते हो कि अगला भव हमारा अच्छी गति में निकले, हम अच्छी गति में जाएं, 7 प्रकार के डर होते हैं। भय कितने प्रकार के? उसमें एक सबसे जो डरावना, जिसको हम मरण का भय कहते हैं। मरने से हर आदमी डरता है कि नहीं डरता? कोरोना काल में धुक धुक होती थी कि नहीं होती थी? कोई किसी से मिलने वाला नहीं था। अगर पति को कोरोना हो गया तो पत्नी भी दरवाजे के नीचे से थाली डाल देती थी। पहले के लोग कहते थे कोई बीमार है तो उसकी सेवा करो, उसके पास रखो। समझ में आ रहा? और जब कोरोना हो गया तो क्या करना है? भैया दूर रहो। अपन सब इसलिए पुण्यशाली है क्योंकि अपने को अब भविष्य में विद्योदय तीर्थ का पंच कल्याणक अपनी आंखों से, इस नहीं तो अपन भी चले गए होते कोरोना में। ध्यान रखो, बहुत सारे चले गए, अपन भी चले गए होते। भावना भाव कि हम भी वह जो गुरुदेव के सानिध्य में हमने जो कार्यक्रम प्रारंभ किया था, हमारा इतना पुण्य बढ़े कि हम अपनी सगे नैनों से, सगी आंखों से उसका पंच कल्याणक देख सकें। देख क्या सकें? पंच कल्याणक कर सकें। जितना जम सके तम की रही। तो मैं जो बात आपसे कह रहा था अभी, इस बात को मैं आगे करता हूं। सम्यक दर्शन को हमको प्राप्त करना है, इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगना। माँ जिनेंद्र भगवान की शरण ही हमारे लिए उपाधि। अब आगे चलो। उत्तम देश सुसम्यक, उत्तम देश सुसंगत, दुर्लभ श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक, दुर्लभ संयम। अब गाड़ी यहीं पर आकर के अटक जाती है। कोई भी नियम लेने में बड़ा डर लगता है। लगता कि नहीं लगता? क्या पता, मान लो हमने गर्मी का समय है, रात का पानी छोड़ दिया तो क्या पता क्या होगा? प्यास लग गई तो क्या पता? कई लोग जब रात्रि में सोते हैं तो क्या करते हैं? एक पानी की बाटल, जग, बर्तन कुछ भी अपने पास में रख। सोते कि नहीं सोते? बोलो ना। अब जिनका त्याग है उनकी बात अलग है, बाकी तो क्यों भैया? रात में प्यास लगी आई, तुम तो जन्म जन्म के प्यासे हो भैया। 12 घंटे 18 घंटे में तुम्हारी प्यास नहीं बुझ पाई। अब सुनो, एक नियम लेना है आपको, छोटा सा बता दूं क्या? बोलो तो, हाँ तो बोलो। ऐसे मिट्टी के पुतले बैठ गए 15 20 50, ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ, आज तुम्हें कुछ काम नहीं है? पानी भरने नहीं गए आज तुम? हाँ सुनो, भर गया, ठीक है। सुनो अब ध्यान से। बहुत, वैसे तो यहाँ पर काफ़ी सारे त्यागी व्रती हैं, उनका रात्रि भोजन का भी त्याग होगा, उनका रात्रि में पानी का भी त्याग होगा। मैं उन लोगों से ये बात कह रहा हूँ
यद्यपि हमारे शास्त्र में लिखा है कि जो व्यक्ति रात में पानी भी नहीं पीता उसको 1 साल में 6 महीने के उपवास का, क्योंकि 12 घंटे भोजन में चला गया, 12 घंटे त्याग में चला गया। अब वो बात मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ मान लीजिए ठीक है आप पूरा रात्रि में पानी नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं, सबकी शरीर अलग अलग है, सबकी कैपेसिटी अलग है, किसी को टेबलेट आदि रहना पड़ती है, वो उसकी अपनी पर्सनल समस्या है। लेकिन आप जितने लोग यहाँ पर हैं, जितने लोग रात्रि में पानी लेते हैं अथवा भोजन लेते हैं, वो एक नियम जरूर ले सकते हैं कि हम रात्रि में 11 बजे से लेकर के और सुबह 5 बजे तक चारों प्रकार के आहार का त्याग कर सकते। क्या 6 घंटे का है, अगर आपने 6 घंटे का भी त्याग कर दिया तो उनको तो 1 साल में 6 महीने के उपवास का फल मिल रहा था, आपको 3 महीने के उपवास का फल मिलेगा। 6 घंटे त्याग हो गया। कर सकते कि नहीं कर सकते? कौन कौन कर सकता है थोड़ा बताएंगे हमको हाथ ऊपर करके। जिनका त्याग है पहले से वो नहीं उठाना, जिनका त्याग है वो तो ठीक है, कुछ नहीं करना। आप 18 घंटे अच्छे पानी में पियो, खूब पियो, पानी की टंकी में बैठ जाओ, मछली तो वहीं रहती है। जल में मीन प्यासी और मुझे आए हंस सुन सुन हासी, ये स्थिति है। आपके लिए 18 घंटे दिए, छूट है। अब इस 6 घंटे को आपको रात्रि में जैसे 11 बजे सुबह 5 बजे तक, अब मेरा अगर आपका रात्रि में सोते सोते भी मरण हो गया, आपकी आंख नहीं खुली, तो आप एक प्रकार से त्याग के साथ ही आपका मरण माना जाएगा। ध्यान रखो, आप ट्रेन में बैठे हैं, आप सो रहे हैं, त्याग कर दीजिए। मान लो बाई चांस आपके ट्रेन का एक्सीडेंट भी हो गया, आप कुछ हो गया, आप त्याग के साथ जाओगे, उसकी गति अलग होगी, और आपने त्याग नहीं करा तो उसकी दुर्गति ही होना है। ध्यान रखो। तो जिन लोगों को लेना है वो अपने हाथ ऊपर करेंगे, मैं देख तो लूँ कितने लोग हैं, बस इतने सही लोग हैं, बाकी सबका पहले से त्याग होगा मुझे लगता है, या तो फिर अगले भाव में मछली बनना होगा, मगरमच्छ, तो वहीं आराम से पड़े रहेंगे, पीते रहेंगे। बहुत अच्छा, जिन्होंने भी लिया बहुत अच्छी बात है। संकल्प पक्का होना चाहिए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। अब संयम की बात मैं कह रहा था कि आप लोगों ने संयम को धारण करा, ये घुटने के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, और छोटे छोटे नियम भी एक दिन आचार्य विद्यासागर जी ऐसे विद्यासागर बन गए। उनकी जीवनी पढ़ो, पहले विद्याधर से विद्यासागर पढ़ो। एक छोटा सा नियम लिया था। क्या लिया था? महाराज ने कहा तुमको सहस्त्र नाम और भक्तांबर क्या करना है? याद करना है, कंठस्थ करना है। ओ धीरे 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 नियम बढ़ते चले गए, और एक दिन वो धरती के भगवान बन गए। वैसे धरती पे कोई भगवान नहीं होता, महर्षि ने सुबह सुनाया था ना, धरती पे कोई भगवान नहीं होता, और अपने यहाँ तो भगवान अवतार लेते नहीं। अपने यहाँ अपने को अपना पुरुषार्थ करके प्रत्येक जीव भगवान बन सकता है। अभी मैं पूछूं आपसे किस किस को भगवान बनना, सब लोग हाथ ऊपर कर देंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? पर कैसे बनोगे भगवान? रात का पानी तो छूट नहीं रहा, रात का भोजन तो छूट नहीं रहा। अब इस प्रकार की कोई व्यवस्था शासन में नहीं खाते खाते भगवान बन जाएं। जब भी हम भगवान बनेंगे त्याग के साथ ही भगवान बनेंगे, क्योंकि ऊपर के गुण स्थानों में तो भोजन होता ही नहीं है। आहार संज्ञा 6वें गुण स्थान तक, और हमको कौन से गुण स्थान पर जाना है? 14वें गुण स्थान तक। तो क्रमशः क्रमशः आप लोग सब लोग एक भावना बहुत अच्छी भावते हैं, मुझे अच्छा लगता है। सब लोग कहते हैं सर लेख ना लेना, बहुत अच्छी बात है, भाव तो होना ही चाहिए। भाव करने में कोई पैसा, भावना भवनाशनी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। भावना तो भाव, लेकिन तत्संबंधी थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ भी करते चले जाओ। अब जिनकी उम्र 60 साल की हो गई है, देख रहा हूं किस किस की हो गई, जिनकी उम्र 60 साल की हो गई है, अब उनको अपने जीवन को थोड़ा सा संयमित कर लेना चाहिए। वैसे मैं शादी में कभी जाता नहीं हूँ, पर कभी साल में एक बार मुझे किसी बहुत जरूरी के यहाँ जाना पड़ जाए, और फिर मैं वहाँ पर जाकर के देखता हूँ कि 80 साल की अम्मा भी वो लकड़ी वाली आइसक्रीम खा रही है, तो मैं अपने मुख को थोड़ा इधर उधर कर लेता हूँ कि ये मुझे नहीं देख ले, मैंने तो इसको देख ही लिया है। समझ में आ रहा? अपनी जिह्वा इंद्रिय पर भी वश करना है।
कब करोगे मुझे बताओ। 60 साल हो गए ना, 60 साल खूब ऐश किया, आराम किया, घूमा फिरा, गाड़ी घोड़ा खूब करो। 60 साल के बाद तो सरकार भी क्या कर देती है, तुम हमारे कोई काम के नहीं हो, रिटायर। अब अम्मा क्या करेगी, बहू जो है कहती अम्मा तुम चले जाओ, महाराज आए चौक में, तो विधान हो रहा है, भैया जी आए, ऋषभ जी विधान करा रहे, 5-6 घंटे कम से कम शांत। ऐसा नहीं, घर में भी रहो अच्छे प्रणाम के साथ। आयु बंद कब हो जाएगा, गति का बंद कब हो जाएगा, कुछ पता नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। अभी कल ही खबर आई है, 42-43 साल के ग्वालियर में वो चला गया, कितनी उम्र में। इसलिए ये मत सोचना कि हम 60 साल के होंगे कि 70 के होंगे कि 80 के होंगे, कोई ज्योतिषाचार नहीं बता पाएगा सही। अगर ज्योतिषाचार को सही पता होता तो क्यों 100 रुपये लेके तुम्हारा भविष्य बताता। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। इसलिए अब अपने को संयम की ओर बढ़ना है। बढ़ना कि नहीं बढ़ना, बोलो कैसे बढ़ना है। थोड़ा थोड़ा, मैं नहीं कह रहा एक दिन में आप घर छोड़ करके महाराज जी माता जी, नहीं, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। आपने सुबह भोजन कर लिया अच्छे से, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। अब भैया 3-4 घंटे की हमारी छुट्टी, 4 घंटे, 12 बजे भोजन कर लिया, मान लीजिए 11 बजे भोजन कर लिया, अब 4 घंटे का हमारा चारों प्रकार के आहार जल का त्याग। अब शाम को कर लिया अच्छे से, 5-6 बजे भोजन पानी हो गया। अब जिनका रात्रि में पूरा है उनको लेने की आवश्यकता नहीं, जिनको लेना पड़ता है कोई बात नहीं। अब 6 बज गया, भोजन कर लिया है, अब 3 घंटे के लिए हमारे लिए चारों प्रकार के आहार जल का त्याग है। रात में अगर किसी को पानी लेना है पानी ले लिया। अब सुबह तक के लिए हमारे लिए चारों प्रकार के आहार जल का, यही संयम है, और कोई संयम की परिभाषा नहीं है। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, कदम से कदम आगे बढ़ना है। एकदम छलांग मारोगे तो गिर जाओगे। एकदम कोई कठिन नियम मत ले लेना कि जो हम पालन नहीं कर पाए। और कोई भी नियम लेने से पहले उसको अभ्यास रूप, आचार्य जी के पास कोई जाता था 2 प्रतिमाएं लेना, हाँ अभी सुनो अभ्यास के रूप में ले लो, अभ्यास कर लो फिर पक्का कर लेना, बस यही तो है अभ्यास के रूप में। तो समय आपका हो गया, अभी बिलौआ भी यहाँ पर होना है ना, क्या होना है बिलौआ, बहुत अच्छा। तो मैंने आपसे आज बहुत सारी बातें कह दी हैं। दुर्लभता से मनुष्य पर्याय मिली है और दुर्लभता से ये विधान मिला, ध्यान रखो। कौन अगला विधान बैठ पाएगा, नहीं बैठ पाएगा, कौन करा पाएगा, कौन नहीं करा पाए, कोई गारंटी नहीं है। सूरज निकलता है, दोपहर होती है, शाम को सूरज अस्त हो जाता है, ये निश्चित है। लेकिन हमारे जीवन का सूर्य उदय हो नहीं हो। गैस कांड हुआ था भोपाल में, हमने सुना है, हुआ था ना, कई लोग रात में सोते ही रह गए। जीवन का भरोसा नहीं है। कम से कम ये डुक्को डुक्को हो गई 60-70 साल की, इनको तो अब धर्म की ओर, अरे भैया रात्रि में तो प्यास लगत है, रात्रि भोजन नहीं, जीवन का कल्याण करना है, इतना ही मैं पर्याप्त समझता हूँ। कल हम 15 मिनट पहले आएंगे सुबह, सभी लोग थोड़ा सा समय का ध्यान रखेंगे तो मुझे फिर विषय बताने में भी सुविधा रहती है, क्योंकि समय इतनी जल्दी हो जाता है। मैं घड़ी की ओर देख, 11 बज गया, अभी तो कुछ बोला ही नहीं है, समझ में आ रहा। इसलिए मौसम गर्मी का, अभी कोई ठंडी नहीं है, किसी को उठने में परेशानी। 6:15 मंगलाष्टक चालू होगा, 6:45 पे शांति धारा प्रारंभ हो जाएगी, 7 बजे तक पूरी हो जाएगी। इसलिए अपनी निद्रा देवी से कहो निद्रासन से थोड़ा उठो, इंद्रासन की ओर आओ। सुबह बताया था ना निद्रासन और इंद्रासन का, इसलिए अपन सब अपनी आत्मा का कल्याण हो, इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की। आई चिदवाणी माँ की स्तुति के लिए हम सभी लोग खड़े हो जाएंगे। पहले माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी